Hello, Bacha Party. Wish you a very good morning and welcome to MSc Institute. And today we will discuss chapter number first की जो lecture होने वाला है आज, that is lecture number 12 for 12th mathematics. So let's move without any wasting of time. चलिए बेटा, तो अभी हमने लेक्चर 11 कंप्लीट किया और लेक्चर 11 में हमें अभी तक कहाँ पे ट्रैवल किया है। अभी तक हमने संबंध के बारे में पढ़ा है, संबंध क्या होता है। उसके बाद फिर हमने संबंध के बाद में फलन के बारे में पढ़ा है कि फलन क्या होता है। और अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त फलन के बारे में। तो बेटा संयुक्त फलन के बारे में लेक्चर नंबर 11 को रेज्यूम करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ा था संयुक्त फलन के बारे में। तो बेटा संयुक्त फलन में कुछ इस तरह से पढ़ा था कि फोग एक्स एफ और जी एक्स को मिला के क्या फंक्शन बनेगा, जी एक्स एफ एक्स को मिला के क्या फंक्शन बनेगा। तो ये सभी आपको आ गया। ब्रैकेट हट ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट का हटाओ, ओ लगाओ, क्लियर, फाइन। सो कैसे फंक्शन करते हैं, आपको ओ हटाना है, ब्रैकेट लगाना है, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया था। और माउंटेन ड्यू, एक माउंटेन ड्यू का क्वेश्चन मैंने ये कराया था, फिर एक और कराया था माउंटेन ड्यू का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो 2 माउंटेन ड्यू आप पीछ चुके हो, आज थर्ड हम करेंगे क्योंकि क्लियर। तो बेटा आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं तो आज क्या करने वाले हैं ये देखते हैं बेटा जी। लेक्चर नंबर 12 आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चलिए एक और माउंटेन ड्यू पिलाते हैं आपको, एंड इट इज़ द थर्ड। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी चीज़ें। जितना आसान कॉन्सेप्ट हैं उससे भी आसान एक्सरसाइज है, बस आप समझिएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए बेटा, सो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे। एफ ए टू बी इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6,9। ओके 6,9 ले लेते हैं, 6,9, ठीक है बेटा। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, B2C ले लेते हैं इस बार। एंड दिस इज 4,7, 2,3, 7,9 एंड 9,4, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन ये दे रखा है एफ वाला, एक जी वाला दे रखा है। आपसे पूछ रहा है यदि ये दोनों हैं, यदि ऐसे लिखते हैं, यदि ये इक्वल ये इक्वल ये हैं, तो एफ ओ जी फोग एक्स एंड गोफ एक्स ज्ञात करो यदि संभव है। अच्छे से लिखते हैं, यदि संभव है तो फोग एक्स तथा गोफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। हमें ये 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक तो एफ का फंक्शन दे रखा है, एक जी का फंक्शन दे रखा है। तो हमें इन दोनों की हेल्प से ये वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि ये फलन संभव हो सकते हैं तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। पर आपको क्या पता है, एफ ओ जी एक्स, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, तो एफ ऑफ जी एक्स पता है ना, क्लियर, एफ ऑफ जी एक्स। और क्या पूछ रहा है सेकंड वाला, गोफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, गोफ एक्स, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, जी ऑफ एफ एक्स, ये तो पता है, बस इसी में चेंज करना है, क्लियर बेटा। तो इन दोनों की वैल्यू हम देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर। इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा। सो हम अभी जो देखने वाले हैं एफ ऑफ जी एक्स और यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स, क्लियर, ये देखेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, हम एफ ऑफ जी एक्स अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, सबसे पहले हमें क्या रखना है बेटा, सबसे पहले हमें जी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जी एक्स की। ओके, इसमें सबसे पहले हमें जी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहला जो रखते हैं वो
जी एक्स की वैल्यू रखते हैं। किसकी वैल्यू रखते हैं? जी एक्स की। ओके, तो ये वाला जो रिलेशन होगा फर्स्ट वाला, पहले जी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वाला जो रिलेशन होगा यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन का, ये जो होगा ये बेटा जी एक्स होगा। क्या होगा? जी एक्स होगा। क्लियर? ये जी एक्स होगा। ओके, तो बेटा सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके लिए सबसे पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? क्योंकि बेटा हम जब एफ एक्स की वैल्यू होगी तभी तो उसको जी के फंक्शन में रखेंगे। यहाँ पे जब जी की वैल्यू हमें पता होगी, इसमें वेयर इज द मार्कर हियर, इसमें अगर हमें जी एक्स की वैल्यू पता होगी तभी तो हम उसको एफ में पुट करेंगे। तो पहले जो सब देखो बेटा, सबसे पहले एफ आया, सेकंड में जी आया, सबसे पहले एफ आया उसके बाद जी आया। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स। बेटा जो सबसे बाद में आ रहा है ना, सबसे पहले उसकी वैल्यू रखते हैं, जो सबसे बाद में आया। यहाँ पे सबसे बाद में क्या है? एफ एक्स। तो पहले हम एफ एक्स को वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। यहाँ तक ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है बेटा, यहाँ पे सबसे बाद में क्या है? जी एक्स। तो पहले जी एक्स को रखेंगे। यहाँ से सबसे बाद में क्या है? एफ एक्स। और रटना नहीं है, आप सेंस से समझो बेटा। हम एफ जी एक्स निकालेंगे तो पहले हमें जी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। उस जी एक्स की वैल्यू की हेल्प से हम एफ जी एक्स निकाल लेंगे। पहले यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी हेल्प से हम जी एफ एक्स निकाल लेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो सबसे लास्ट में आता है उसको पहले रखते हैं। ये आया एफ एक्स। ओके, तो पहले एफ एक्स को यहाँ पे पहले रखेंगे, एफ एक्स को पहले रखेंगे। क्लियर? चलिए बेटा शुरू करते हैं। सो जी एक्स तो देखते हैं बेटा जी, जी एक्स की वैल्यू क्या है? जी का फंक्शन क्या है? ये रहा जी का फंक्शन, ये है बेटा 4 से 4 का 7 से 2 का 3 से 7 का 9 से 9 का 4 से। तो पहले ये लिख लेते हैं 4, मतलब पहले डोमेन की वैल्यू लिख लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रांत। तो 4 पहले x की वैल्यू, समझ गए? ये x को y होता है ना, 4 2 7 9। सही है बेटा, g वाला। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 2 7 9। समझ आया? पहले ये। और बेटा 4 2 7 9, जो 4 2 7 9 है उसका रिलेशन 4 4 2 7 9, लेकिन इनका रिलेशन किस हो रहा है? 4 का 7 से, 2 का 3 से, 7 का 9 से और 9 का 4 से। ठीक है बेटा, 4 का 7 से, 2 का 3 से। तो 4 का रिलेशन है 7 से, 2 का रिलेशन है 3 से, 7 का रिलेशन 9 से। ओके, और 9 का रिलेशन है 4 से। ठीक है बेटा, क्लियर? तो यहां तक बात समझ आई? ओके, क्लियर? ठीक है बेटा, तो gx की वैल्यू ये आ गई। मतलब मींस जो gx का फंक्शन दे रखा है वही रख देना यहाँ पे। एक तरफ x वाले लिखने, एक तरफ y वाले लिखने, आपको पता है। क्लियर? तो बेटा ये यहां तक समझ आया? ओके, पहले एक कोई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दूसरे को, ताकि दूसरा अच्छे से समझ आ जाए फिर। तो बेटा सबसे पहले तो रखते हैं gx। अब रखेंगे हम इसके बाद ये वाला, और इसमें जो फंक्शन होगा, इसमें फंक्शन होगा बेटा एफ एक्स का, क्योंकि अब हमें एफ एक्स निकालना है। इसके बाद जी एक्स तो हो गया, इसके बाद हमें एफ एक्स निकालना है। क्लियर? एफ एक्स। तो अब हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। और बेटा ये जी एक्स हो गया, फिर उसके बाद एफ एक्स हो गया। पहले अंदर वाला निकालते हैं जी एक्स, तो इसकी वैल्यू हमने पहले रख दी जी एक्स, उसके बाद जस्ट कंप्लीट एफ एक्स। और बेटा इन दोनों के बीच में पहले इससे इसमें रिलेशन बना, फिर इस वाले से इसमें रिलेशन बना। बेटा ये फर्स्ट है, ओके डायग्राम, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड पे जब आएंगे हम, फर्स्ट से थर्ड पे जब आएंगे, यही रिलेशन कहलाएगा, यही रिलेशन कहलाएगा एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, पहले जी एक्स लेना है, ले लिया यहाँ पे जी एक्स, फिर एफ एक्स लेना है, ले लिया एफ एक्स, डायरेक्ट क्या आया? एफ ओ जी, एफ ओ जी। तो बेटा यही कहलाएगा 4x। समझ आया? ये फर्स्ट से लेके जब डायरेक्ट थर्ड पे आते हैं, फर्स्ट टू थर्ड जो रिलेशन है, ये क्या है बेटा? 4x। समझ आया? ये क्या है? 4x। तो देखते हैं 4x कैसे वैल्यू करेंगे। अब बेटा जैसे हमने gx किया था ऐसे ही हम fx को करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है? 7394 है। तो बेटा एक बात बताओ, fa में कहीं पे 7 आ रहा है क्या? 1 का तो 2 से, 3 का 4 से, 5 का 7 से, 6 का 9 से, लेकिन यहाँ पे तो 7 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है। हाँ ये तो पता है कि 1 का 2 है, 3 का 4 है, लेकिन 7 का किसी से है? 7 का किसी से भी नहीं है। 7 का किसी से भी नहीं है, इसका मतलब बेटा इसमें रिलेशन नहीं बन सकता। इसका मतलब ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर? क्योंकि 7 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, आप यहाँ पे 3 का 4 से बन रहा है,
3 का 4 से बन रहा है, हम लिखना चाहे लिख सकते हैं कि 3 का 4 से बन रहा है। नेक्स्ट 3 का 4 से बन रहा है, 5 का 7 से बन रहा है। 5 यहाँ पे बेटा 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो संभव नहीं है। ये हमें लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको लिख दिया ऐसे, लेकिन बेटा ये वाला फंक्शन संभव नहीं हो रहा। जब कोई इसका रिलेशन ही नहीं बन रहा तो ये गो ऑफ एक्स की वैल्यू, फोग एक्स की वैल्यू संभव नहीं है। दैट मीन्स FOGX फोग एक्स संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। समझ आया? क्योंकि बेटा 7 का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, 9 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, 4 देख लेते हैं, 4 भी नहीं आ रहा है fx में। समझ आया? तो बेटा यहाँ पे तो कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, लेकिन अगर एक से भी नहीं बनेगा तो भी फंक्शन नहीं होगा, तो भी फंक्शन नहीं होगा। आपको याद है एक से भी नहीं बनेगा। क्लियर? देखो अभी इस रानी की तो शादी हो गई, 3 की शादी हो गई, लेकिन 7 की नहीं हुई, 9 की भी नहीं, 4 की नहीं हुई, और हमें तो सारी रानी की शादी जरूरी करनी है, तो सिंपल यहाँ पे फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर? तो फोग एक्स संभव नहीं है। अब बेटा बात करते हैं सेकंड में, आई होप समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बेटा पहले gx को रखते हैं, जो अंदर है ब्रैकेट के सबसे लास्ट में लिखा गया है gx, पहले उसको रखते हैं। उसको रखा हमने, gx को यहाँ पे रखा, gx ये वाला gx का फंक्शन है। उसके बाद fx रखते हैं, और उसके बाद 1 2 3 जो जब हम आएंगे तो उसको फोग एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोग एक्स, उसको हम फोग एक्स बोलेंगे। तो बेटा इसमें पहले क्या रखेंगे? fx रखेंगे, उसके बाद हम क्या रखेंगे बेटा जी? उसके बाद हम gx रखेंगे। पहले fx रखा, उसके बाद gx रखा। तो बेटा जब फर्स्ट से थर्ड पे आएंगे डायरेक्ट, तो ये वाला कौन सा फंक्शन होगा? ये होगा GOF, क्योंकि हमने पहले f रखा, g of f। ये कंप्लीट क्या कहलाएगा? गोफx कहलाएगा, GOFX। तो बेटा देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो fx की वैल्यू रखेंगे पहले, 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 7 से, और 6 का 9 से। तो बेटा यहाँ पे क्या है? 1 3 5 6। सो जल्दी से देखते हैं यहाँ पे 1 3 5 6। और बेटा 1 का रिलेशन किससे है? 2 से। 3 का रिलेशन किससे है? 4 से। 5 का रिलेशन किससे? 7 से। और देख लेते हैं 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 7 से, 6 का 9 से, 6 का 9 से। तो बेटा fx तो आ गया, अभी gx देखते हैं। तो gx देखते हैं बेटा, 2 का रिलेशन पता होना चाहिए, 4 का रिलेशन होना चाहिए, 7 का और 9 का। बिल्कुल देखो 4 का रिलेशन किससे? 7 से। 2 का रिलेशन 3 से। 4 का रिलेशन 7 से, 2 का रिलेशन 3 से, और 7 का रिलेशन है क्या? 7 का रिलेशन 9 से, और 9 का 4 से। 7 का रिलेशन 9 से और 9 का 4 से। सही है बेटा? तो हर किसी का रिलेशन बन गया। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 to 3 के बीच में कौन कौन सा रिलेशन है। 1 to 3 के बीच में, अब यहाँ पे देखो बेटा 1 to 3 के बीच में, अगर मैं 1 से देखूं, 1 से 3 के बीच में देखना, 1 का रिलेशन किससे बन रहा है? 3 से। 3 का रिलेशन किससे बन रहा है? 7 से। 5 का रिलेशन किससे बन रहा है? 9 से। और 6 का रिलेशन किससे बन रहा है? 4 से। तो बेटा जी गोफx तो संभव है, गोफx की वैल्यू निकल जाएगी। और गोफx हमारा क्या आया? GOFX। गोफx क्या आया बेटा? ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे फंक्शन दे रखे थे, इसी तरह 1 का रिलेशन 3 से, जो हमें दिख रहा है वो लिखते हैं फर्स्ट और थर्ड के बीच में। 3 का रिलेशन 7 से, 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 और 5 का रिलेशन 9 से, 5 का रिलेशन 9 से, और 6 का रिलेशन 4 से, 6 का रिलेशन 4 से। ठीक है बेटा? ये गोफx की वैल्यू, ये आंसर हो गई। तो पहला संभव नहीं है, तो गोफx संभव है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा? एक बार मैं आपको बता देता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो फोग एक्स निकालना है, तो बेटा ओ हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, f ऑफ gx। ओके, पहले क्या बनाओगे? 3 ग्राफ बनाओगे ऐसे, इस तरह से ग्राफ नहीं इनको, ओके फाइन, इलिप्स बोल देंगे, डायग्राम बोल देंगे, ठीक है, फलन बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा ये वाला सबसे पहले gx लिखोगे, उसके, क्योंकि पहले अंदर वाला लिखते हैं, पहले gx लिखोगे, उसके बाद fx लिखोगे, ओके, और इसको ऐड करोगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? पहले gx आया ना, फिर उसके बाद fx आया, तो फोग निकलेगा। ये क्या निकलेगा? फोग x। सही है? क्लियर? और अगर आपको GOFX निकालना है, GOFX निकालना है, सो ओ हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, G of fx। तो पहले क्या बनाएंगे? पहले fx बनाएंगे, 1 2 3, पहले ये fx है, फिर उसके बाद gx है। तो बेटा पहले fx आया, तो fx अंदर रहेगा, मींस गोफ होगा, तो फर्स्ट से थर्ड का जो रिलेशन होगा वो गोफx होगा। आप समझ गए होंगे अच्छे से बेटा, प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। क्लियर? ठीक है?
तो आई होप ये क्लियर है। चलिए बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन और करते हैं और बनाते हैं। क्लियर बेटा? तो अच्छे से रिवाइज करना ताकि बाद में फिर कभी प्रॉब्लम ना आए। चलिए सो थर्ड माउंटेन ड्यू होगी, चलो आज एक और पी लेते हैं। फोर्थ माउंटेन ड्यू, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ओके, जो आपको क्लैरिटी देंगे। तो बेटा देखो ये एफ फंक्शन दे रखा है, ये एफ फंक्शन दे रखा है आपको ए का बी से, सी का ई से, एंड डब्ल्यू एंड पी क्यू, ये एफ दे रखा है। ये वाला जी फंक्शन दे रखा है B3 E9 U5 एंड Q6। आपसे पूछ रहा है कि गोफेक्स बताओ, GOFX गोफेक्स, GOFX गोफेक्स क्या होगा? बेटा हमें पता है GOFX गोफेक्स क्या है, ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, GOFX। तो बेटा जी पहले हम किसका बनाएंगे, fx का बनाएंगे, उसके बाद gx का बनाएंगे, और उनके बाद कन्वर्ट करके GOFX हो जाएगा। क्लियर? सो पहले fx का बनाते हैं। चलिए बेटा पहले fx का बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, fx है, क्योंकि गोफेक्स पूछा, पहले fx का अंदर वाले का ब्रैकेट का, फिर gx का। और जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे, पहले fx किया फिर gx किया, जब हम इनको ऐसे एडजॉइन करेंगे 1 to 3, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा गोफेक्स। ठीक है बेटा, गोफेक्स। क्लियर? चलिए करते हैं बेटा। सो वैल्यू क्या है, एफ फंक्शन एफ की क्या है, ए सी डब्ल्यू पी। पहले में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे ना, तो ए सी डब्ल्यू पी लिखते हैं, ए सी डब्ल्यू पी। और बेटा ए सी डब्ल्यू पी का क्या है, ए का बी से, बी ई यू क्यू, बी ई यू क्यू, सही है ना? यहां तक तो बहुत इजी है। क्यू क्लियर हुआ? आप बेटा जीएक्स देखते हैं, तो बी ई यू क्यू, बी भी है, ई भी है, क्यू भी है, और क्यू है, बी ई यू क्यू। ठीक है, बी ई यू क्यू, लेकिन बी का किस है, 3956 लिख देते हैं, क्योंकि बन रहा है, ये तो फंक्शन तो बन रहा है 3956। बेटा ये जो फर्स्ट और थर्ड को जब हम मैच करेंगे तो गोफेक्स निकलेगा, गोफेक्स की वैल्यू लिख देते हैं। अब तो आप गोफेक्स मींस जी ऑफ एफ एक्स इक्वल, बेटा क्या फंक्शन है, ए का किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 से, सी किससे कनेक्ट हो रहा है, 9 से, और डब्ल्यू किससे कनेक्ट हो रहा है, 5 से, और पी किससे कनेक्ट हो रहा है, 6 से। सिंपल ही आपका आंसर आ गया, है ना? कितना इजी। फाइन। तो बेटा आपने ये फंक्शन को हमने किया यहाँ पे और देखा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो मैंने टोटल आपको 4 माउंटेन ड्यू पीने के लिए दी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे फंक्शन निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि बाद में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, और बहुत इजी है निकालना, बस एक बार मेथड अप्लाई कर लेना और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके माइंड में सारी चीजें रहेंगी। क्लियर बेटा जी? फाइन। तो ये ध्यान रखना, आपको रिवाइज करते रहना। ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं, जो कि है संयुक्त फलन पे आधारित। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वही काम करेंगे यहाँ पे, अच्छे से समझिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फंक्शन एफ दे रखा है, फंक्शन जी दे रखा है। ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है। हमें क्या निकालना है, गोफ निकालना है। अभी अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि मैंने अभी आपको ये माउंटेन ड्यू, जो 4th माउंटेन ड्यू है, मैंने उसमें यही बताया, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है। तो बेटा गोफ निकालना, जी ऑफ एफ एक्स। तो क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स पहले क्या रखेंगे, ओके 3 बॉक्स बनाओगे, ओके क्लियर, मतलब सर्कल बनाओगे, इलिप्स बनाओगे, ठीक है, फंक्शन बनाओगे, फलन बनाओगे। तो पहले एफ एक्स रखोगे, फिर जी एक्स रखोगे, फिर दोनों को कंबाइन करोगे तो गोफ एक्स मिल जाएगा, उसकी वैल्यू आप लिख दोगे। इसको आप होमवर्क में करोगे, कर सकते हो। अभी मैंने 1 सेकंड पहले ये क्वेश्चन कराया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक के लिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ओके, और एफ डॉट जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो बेटा करते हैं, देखते हैं इनको। देखो कितना आसान है, आप खुद कर सकते हो। तो पहले फर्स्ट वाले को कर लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं।
तो देखो बेटा उसमें बोल रखा है एफ प्लस जी ओ एच, ओके फाइन, इसको फंक्शन एच एक्स रख लेते हैं ऐसे करके। तो बेटा देखो ओ एच है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे एफ प्लस जी इंटू एच एक्स, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एफ एच एक्स, ठीक है बेटा क्लियर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ ओ एच, अभी ब्रैकेट हटाओ ओ को लगाओ, ओ को हटाओ ब्रैकेट लगाओ, सही है बेटा जी ओ एच। अब ब्रैकेट हटा दिया, क्या यही नहीं हो गया, ये राइट हैंड साइड नहीं आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे एफ प्लस जी ओ एच, ये राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब बिल्कुल सही है ये, क्लियर, ओके प्रूव। सेकंड पे आते हैं, एफ इंटू जी ओ एच, ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं, ठीक है बेटा जी क्लियर, ओके। सो एफ इंटू जी एच एक्स, एच एक्स क्लियर। सो क्या करेंगे बेटा एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स। अब बेटा ब्रैकेट हटाओ, इसमें ब्रैकेट हटाओ और ओ लगाओ, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, यही तो पूछा है, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये आ गया राइट हैंड साइड, मतलब प्रूव्ड हो गया, सिंपल इट्स प्रूव्ड, क्लियर फाइन, है ना कितना इजी, सिंपल मल्टीप्लाई करना था और आपको आता है फंक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। बेटा एफ एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है, जी ओ एफ पूछ रहा है, जी ओ एफ गोफ एक्स, ठीक है, जी ओ एफ पूछ रहा है, तो जी ओ एफ का मीन्स क्या होता है, जी ओ एफ का मीन्स होता है ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है बेटा। मतलब हम जी के फंक्शन में एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, याद है आपको माउंटेन ड्यू का फर्स्ट क्वेश्चन, जी का जो फंक्शन है जी एक्स है उसमें एक्स के प्लेस पे क्या रखा है, एफ एक्स रखा हुआ है, तो बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जी के फंक्शन में एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रखेंगे, तो मॉड्यूलस 5 एफ एक्स माइनस 2 का मॉड। अब बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स माइनस 2, आंसर ये आ गया जी ओ एफ की वैल्यू, सिंपल यही पूछा था हमसे, ओके जी ओ एफ की वैल्यू मॉड 5x, क्लियर, ओके फाइन, ये मॉड लगा बाहर। अभी नेक्स्ट क्या पूछा बेटा, एफ ओ जी पूछा, एफ ओ जी देख लेते हैं, एफ ओ जी देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये, अभी हमें देखना है एफ ओ जी। सो बेटा एफ ओ जी मैं एक बार फंक्शन आपके लिए लिख देता हूँ, एफ एक्स है बेटा मॉडुलस एक्स और जी एक्स दे रखा है मॉडुलस 5x माइनस 2, ठीक है, ये तो एफ ओ जी पूछ रहा था बेटा, एफ ऑफ जी क्या होता है, ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ जी एक्स, तो यहाँ पे एफ के फंक्शन में एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, जी एक्स आएगा, तो बेटा वो क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स, तो मोड जी एक्स। अभी मोड जी एक्स की वैल्यू क्या है, मोड 5x माइनस 2, यही तो है जी एक्स की वैल्यू, मैंने इसके अंदर मोड जी एक्स के अंदर जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब एक बात बताओ बेटा, मोड से तो हम मोड के अंदर मोड है, मोड के अंदर मोड आ गया है, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू ये है ना 5x माइनस 2 ये वाली, तो मोड के अंदर मोड आ गया बेटा, मोड के अंदर कितने ही मोड आ जाए हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, तो चाहे एक मोड लगाओ या 20 मोड लगाओ बात तो एक ही है, तो 5x माइनस 2 मोड हम इसको लिख सकते हैं, ये आ गया आपका एफ ओ जी का आंसर, ठीक है बेटा क्लियर फाइन, एफ ओ जी का आंसर 5x माइनस 2, क्लियर। मोड के अंदर मोड मैंने एक सिंगल मोड लगा दिया, क्योंकि मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव निकलता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं, वही जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करने हैं, तो बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट इस साइड करते हैं, सेकंड पार्ट उधर करते हैं। सो जी ओ एफ, बेटा जी ओ एफ होता क्या है, जी ओ एफ ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ एफ एक्स, तो बेटा जी एक्स के फंक्शन में एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, एफ एक्स रखेंगे, मीन्स एफ एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स की पावर 1/3, सही है ना, यहाँ पे इसमें x की प्लेस पे एफ एक्स रख दिया। अभी एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 8x की क्यूब,
सो 8x क्यूब ये fx की वैल्यू दे रखी है और उसका कितना है 1/3। ठीक है बेटा, गोफ एक्स निकाल रहा है तो GOF गोफ एक्स 1/3। ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं। सो देखो एक बात बताओ बेटा, ये दोनों की पावर 1/3 तो 8 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर क्यूब 1/3। 1/3 से कट बेटा, 8 की पावर 1/3, 8 का क्यूब क्या होता है 2, और ये क्या आ गया x, पावर कट गई, तो आंसर क्या आया, गोफ एक्स की वैल्यू क्या आई, GOF गोफ की वैल्यू क्या आई 2x। ओके, मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, GOF गोफ की वैल्यू क्या आई 2x आई। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, मैंने करवा चुका हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन। गोफ की वैल्यू 2x आई। अब निकालते हैं फोग की वैल्यू, FOG फोग। ये फोग क्या होता है, फोग चला ना मार्केट में, f ऑफ gx। सो बेटा f का जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे क्या रखेंगे, gx रखेंगे। सो 8 इंटू gx की पावर 3, सही है, यही तो x के प्लेस पे देखो, f का जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे gx रख दिया। सो 8 इंटू gx की पावर 3, अभी gx की वैल्यू रख देते हैं, gx की वैल्यू x की पावर 1/3 की पावर 3, बेटा 3 से 3 खत्म, क्या आया 8x आया आंसर, सिंपल। तो FOG की वैल्यू क्या आई 8x। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि f(x) इक्वल दिस x नॉट इक्वल 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल 2/3 के लिए f(x) इक्वल x है। तो बेटा सबसे पहले तो ये प्रूफ करवा रहा है कि f की जो वैल्यू आएगी वो x आएगी। क्लियर, f(x) की वैल्यू ये दे रखी है और इसमें x नॉट इक्वल 2/3 और f(x) का प्रतिलोम फलन क्या है, ये रटने की जरूरत नहीं है। x नॉट इक्वल 2/3 ये कहाँ से आया बेटा, आपको पता है देखो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो x इक्वल 4/6 2/3 यहाँ से आया। x की वैल्यू अगर 2/3 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा नीचे वाला डिनोमिनेटर, मतलब हर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हर 0 नहीं होना, इसलिए x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हमें सिद्ध करना है कि f(x) की वैल्यू f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। देखते हैं बेटा, तो f की वैल्यू देखते हैं, तो f का मीन्स क्या है, f ऑफ fx मीन्स fx के फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखेंगे, fx रखेंगे, रखते हैं 4f(x) + 3 अपॉन 6f(x) - 4। तो बेटा fx की वैल्यू क्या है वो रखते हैं 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस 3 अपॉन 6 4x + 3 6x - 4 -4। क्लियर, चलिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बेटा जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, एलसीएम ले लेंगे 6x - 4। 6x - 4 कैसे किया देखो यहाँ पे, देखो बेटा 4 की मल्टीप्लाई 16x + 12 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 3 × 6 - 4 हो जाएगा, एलसीएम 6x - 4 हो जाएगा। ऐसे नीचे वाले को करते हैं 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 अपॉन 6x - 4। तो बेटा ये कट यहाँ पे, और इसको इजीली लिख लेते हैं, क्या जब आप करोगे तो 12 से 12 कट हो गया, ओके, और ये क्या बचा यहाँ पे 18 + 16 24 से 24 कट, यहाँ पे बचा बेटा 16 और ये x है 34x और यहाँ पे 34 बचा। तो बेटा क्या है f(x), हमने क्या किया था f ऑफ f की वैल्यू क्या आ गई x, तो इसका मतलब प्रूव हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसान है। x के प्लेस पे f(x) रखना था, आपको पता है f कैसे निकालते हैं। क्लियर, अब कह रही है प्रतिलोम फलन, इसका प्रतिलोम फलन देखते हैं बेटा, प्रतिलोम फलन क्या होगा। सो प्रतिलोम फलन क्या होगा, f(x) की वैल्यू है बेटा 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ओके, ये f(x) की वैल्यू है। ओके, x नॉट इक्वल -2/3 ये दे रखा है, फाइन। चलिए तो देखो बेटा क्या होता है, आपको पता है y इक्वल f(x) होता है ना, y इक्वल f(x) 4x + 3 अपॉन 6x - 4 ये होता है। क्लियर, सो y इक्वल 4x + 3। जब भी प्रतिलोम याद करवाएगा हमें बेटा देखो y की वैल्यू दे रखी है x की फॉर्म में,
y की वैल्यू दे रखी है x की फॉर्म में, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, x को सेपरेट करेंगे। सो y डायरेक्ट करते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक स्टेप, ऐसे करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x प्लस 3, तो 6xy माइनस 4y इक्वल 4x प्लस 3। आगे आते हैं, तो बेटा x को ही सेपरेट कर लो, 6xy माइनस 4x इक्वल 4y प्लस 3। सो x को सेपरेट करेंगे, 6y माइनस 4 इक्वल 4xy प्लस 3। ओके, सो x की वैल्यू क्या आई है बेटा, 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। सही है, क्लियर, 6y माइनस 4, x की वैल्यू ये आ गई है। अब देखो बेटा x की वैल्यू ये आ गई है, और ठीक है इसके लिए भी y क्या आएगा जो x के लिए, क्योंकि सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो y शुड नॉट इक्वल 2/3। क्लियर, शुड नॉट इक्वल 2/3। फाइन, तो बेटा देखो x की वैल्यू ये आ गई है, दैट मीन्स x को हम क्या बोलेंगे। अब आप यहाँ देखो, आपने ये भी पढ़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। जब y इक्वल fx है, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे f इनवर्स y आएगा ना। जब x की वैल्यू है तो इधर वाला इनवर्स में चला जाता है, तो f इनवर्स y, x को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y इक्वल 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। उसने पूछा था इसका प्रतिलोम किसका, fx का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम fx लिख देंगे, क्योंकि उसने fx का प्रतिलोम क्या होगा, f इनवर्स x। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, उल्टा, तो fx का क्या होगा प्रतिलोम, f इनवर्स x होगा। तो 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ये इसका प्रतिलोम आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर, तो ये आपका आंसर होगा, फाइन, प्रतिलोम फलन। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात मैं एक आपको बताऊंगा, जब भी फलन का प्रतिलोम के बारे में बात होगी, प्रतिलोम किस फलन का प्रतिलोम होगा, उस फलन का होगा जो एकैकी होगा और आच्छादी होगा, सिर्फ उसका होगा। जो फलन एकैकी होगा और आच्छादी होगा, सिर्फ उसी का प्रतिलोम होगा, उसके अलावा किसी का भी प्रतिलोम नहीं होगा। ओके, तो हमें फंक्शन दे रखा है कि 1 2 3 4 सबका कनेक्शन किससे है, 10 से। 1 2 3 4 सबका कनेक्शन किससे है, 10 से है। बेटा ये तो मैनी टू वन है, एक रानी की शादी बहुत राजाओं से हो रही है, इसका मतलब सॉरी, बहुत सारी रानियों की शादी एक ही राजा से हो रही है। ये कैसा है, बहु एककी है और आच्छादी है, क्योंकि एक ही राजा है उसी की शादी हो गई, तो बहु एककी है, आच्छादी है। तो ये चूंकि बहु एककी आच्छादी है, चूंकि यह फलन बहु एककी आच्छादी है, बहु एककी आच्छादी है, अतः इस फलन का प्रतिलोम फलन, इस फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। प्रतिलोम यहां पे लिख देते हैं, इस फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। इस फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है बेटा, प्रतिलोम फलन के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिलोम फलन अगर निकलेगा तो बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए, वो फलन एकैकी होना चाहिए और आच्छादी होना चाहिए। सही है, आच्छादी आच्छादक, ये होगा तभी निकलेगा प्रतिलोम फलन। अगर ये नहीं होगा, कोई वर्ष होगा, निकलेगा ही नहीं, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये याद रखनी है आपको। तो पता चल गया, सिंपल कारण मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फाइन, तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, क्लियर। ठीक है बेटा, देखो और मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से। देखो बेटा, ये तो फंक्शन है, 1 2 3 4 का रिलेशन किससे हो रहा है, 10 से। ये क्या है, ये फलन f है। क्या है बेटा, फलन f। अगर मैं यहाँ पे इसका प्रतिलोम देखते हैं, प्रतिलोम होगा कि नहीं, तो f का प्रतिलोम क्या होगा, अभी तो मैंने बताया f इनवर्स हो जाता है, f का प्रतिलोम f इनवर्स। तो बेटा आपस में इनको चेंज कर देंगे, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 10 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। बेटा जी क्या एक रानी की शादी बहुत सारी राजाओं से हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, इसका मतलब ये एक फलन नहीं होगा। सही है, ओके, मैंने आपको बता दिया है, क्लियर।
देखो ये बेटा एफ का डायग्राम है, इधर लेफ्ट वाला राइट वाला एफ इनवर्स का डायग्राम है, 1 2 3 4 10। जब हम एफ इनवर्स करेंगे तो इनको भी अपोजिट करेंगे। क्या एक रानी की शादी 4 राजाओं से हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये फलन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड देखते हैं। ओके, तो ये पूछ रहा होगा कि वही एफ इनवर्स संभव होगा कि नहीं। तो बेटा देखो 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। बेटा 5 का 4 से है, बिल्कुल है 4 से। 6 का 3 से है, बिल्कुल है। 7 का 4 से है। 8 का 2 से है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दो रानियों की शादी एक ही राजाओं से हो रही है, तो कैसा फलन है ये बेटा? एक की तो हो ही नहीं रही है, मतलब एक्स्ट्रा बच रहा है, अंतरछेपी होगा। और मैनी टू 1 मैनी टू 5 और 7 का तो 4 से ही है, तो ये कैसा होगा? ये एक बहु एककी एंड अंतरछेपी फलन है। बहु एककी एंड अंतरछेपी फलन है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया फलन बहु एककी, मजा आ रहा है बेटा? ठीक है, बस याद रखना प्रतिलोम के लिए एककी और आच्छादी, बहु एककी तथा अंतरछेपी है, इसलिए इस फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। अगर आपको सोल्व करना आता है, आप लैंग्वेज अपने आप लिख लोगे, क्योंकि 12th क्लास में हो, बच्चे नहीं हो आप। प्रतिलोम फलन संभव नहीं है, ठीक है, फाइन। वो कुछ भी लिख सकते हो आगे, जितना आपको लिखना है। प्रतिलोम फलन के लिए फलन का एक एकी तथा आच्छादी होना आवश्यक है। लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है बेटा। जितनी नॉलेज है उसको लिखते रहो, वही तो नंबर है, ठीक है। आच्छादी होना आवश्यक है। ओके, अब आप इस लाइन को रट मत लेना, आप अपने आप बना सकते हो, फाइन। इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो एफ इनवर्स संभव नहीं होगा, मतलब इसका परसेंटेज संभव नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एफ का थर्ड पार्ट। तो एफ का थर्ड पार्ट यहाँ पे भी ये एफ इनवर्स याद करवा रहा होगा। तो बेटा देखो एच के टर्म्स दिया हुआ है, एच का जो संबंध है इनका इनसे है, तो ये 2 3 4 5 देखते हैं। तो बेटा 2 3 4 5 कहाँ पे है? ये 2 3 4 5 2 3 4 5 और ये 7 9 11 13। तो बेटा 2 का 7 से है, 3 का 9 से है, 4 का 11 से और फिर 5 का 13 से है। ये तो है फलन f, ठीक है। ये क्या है? f। अब हम ज्ञात करेंगे f इनवर्स। जब f इसको उल्टा कर देंगे तो इसके अवयव भी उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे 7 9 11 13 और यहाँ पे आ जाएंगे 2 3 4 5। तो बेटा 7 का 2 से, 9 का 3 से, 11 का 4 से, 13 का 5 से। इसका मतलब f इनवर्स यहाँ पे संभव है, मैच कर रहा है। देखो ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है f इनवर्स? क्या है पहले लिख लेते हैं। 7 2 9 3 11 4 एंड 13 5, ठीक है बेटा। तो ये एफ इनवर्स का आंसर आ गया, यही पूछ रहा था, क्लियर आंसर। और कैसे? डेफिनेशन से देखो, मैंने आपको बताया था प्रतिलोम फलन कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक एकी और आच्छादी होगा। पहली बात देखो, एक का संबंध एक से है, बिल्कुल है। आच्छादी भी है, सारे राजाओं की शादी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो आच्छादी भी है। तो एक एकी और आच्छादी, इसलिए तो इसका प्रतिलोम फलन आ गया। ओके, बिल्कुल एक का रिलेशन एक से बना है, तो जस्ट इनको अपोजिट रख दो, वो प्रतिलोम फलन होगा, है ना बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1 to 1 रियल नंबर से कनेक्ट है। ये वास्तविक संख्याओं से fx इक्वल x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एक एकी है। पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये फलन एक एकी है। सेकंड, फलन f -1 का परिसर, इसका परिसर में प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। फिर प्रतिलोम फलन ज्ञात करवा रहा है, संकेत दे रखा है। बेटा संकेत को पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करवा रहा है। प्रतिलोम के लिए हमें क्या दिया होता है बेटा? fx इक्वल ये दिया होता है। ओके, हमें फिर x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है y के टर्म में। उसने यही बताया कि x की वैल्यू y के टर्म में, fx इक्वल तो ये दिया हुआ है। फिर हमें x की वैल्यू y के टर्म में ज्ञात करनी है। अगर वो ज्ञात होती है तो वही प्रतिलोम फलन होगा, ठीक है। संकेत हमें बुक्स में गिवन होता है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ संकेत दिया नहीं जाता, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप समझना, ठीक है बेटा। सबसे पहले एक एकी की जांच करते हैं। एक एकी की जांच करते हैं। एक एकी की जांच मैंने आपको क्या बताया था एक एकी के लिए कि बेटा x1 और x2 इक्वल होने चाहिए। तो x1 x2 बिलोंग्स टू R।
सो हम क्या रखेंगे फंक्शन में, बराबर रखते हैं इनको, एफ एक्स वन इक्वल एक्स टू। अगर वो एक्स वन इक्वल एक्स टू आ गया तो एक ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बेटा क्या है, एक्स अपॉन एक्स टू है ना, एफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। इसमें क्या रख देंगे, एक्स के प्लेस पे एक्स वन रख देंगे और उस साइड में एक्स के प्लेस पे एक्स टू रख देंगे। चलो करते हैं। सो एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस टू इक्वल एक्स टू अपॉन एक्स टू प्लस टू। ठीक है, क्लियर। तो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स वन इक्वल एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स टू। यही तो आएगा, टाटा बाय बाय, टू भी खत्म, ये भी खत्म, एक्स वन इक्वल एक्स टू। इसका मतलब अतः एफ एक्स एक एक ही फलन है। एक एक ही आ गया ना, एक एक ही फलन है, प्रूव, ये चीज प्रूव्ड हो गई, क्लियर, एक एक ही फलन है। नेक्स्ट देख रहा था बेटा, वो याद करवा रहा था प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन याद करते हैं, देखो वो भी बहुत इजी है प्रतिलोम फलन। सो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, और आपको पता है ये क्या होता है बेटा, वाई इक्वल, क्लियर, वाई इक्वल एफ एक्स ये है। सो तो बेटा अगर हम y इक्वल एफ एक्स है तो x इक्वल क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y हो जाएगा, एफ इनवर्स y। ठीक है, तो हम ये x इक्वल एफ इनवर्स y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये क्या होगी। तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार y इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब हम यहाँ पे हमें y की वैल्यू दे रखी है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स प्लस टू इक्वल एक्स, एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल एक्स। तो एक्स को सेपरेट करेंगे, y माइनस वन। ये किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ नहीं आया, ओके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है फाइन, ये तो समझ आ गया। तो बेटा x को सेपरेट करते हैं, 2y को इधर ही छोड़ देते हैं, x माइनस एक्स वाई। सो यहाँ पे आते हैं, 2y इक्वल एक्स को मान लेते हैं 1 माइनस वाई। सो x इक्वल 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, ये x की वैल्यू आ गई ना, हमें यही तो करनी थी, x की वैल्यू y के टर्म में। तो यहाँ पे y 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे y 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 और फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर, नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो f इनवर्स y की वैल्यू क्या आई है, f इनवर्स y, x इक्वल f इनवर्स y, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, क्लियर। तो यही क्या है बेटा, इसका ये प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, क्लियर फाइन, ठीक है बेटा। ऐसे प्रतिलोम, बस हमें किसकी निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन आर सच दैट आर पे विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए एफ व्युत्क्रमणीय है, एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। पहले ये देखना है कि जो फलन है वो प्रतिलोम फलन है इसका, एफ व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय का मतलब कि ये एक प्रतिलोम फलन होगा, फिर उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। बेटा प्रतिलोम फलन कब होगा, जब ये एफ आर 4x प्लस 3 जो फंक्शन है, प्रतिलोम कब होता है, जब ये एक एक ही हो रहा होगा, आच्छादक होगा। अगर एक एक ही आच्छादक होगा तो प्रतिलोम भी होगा इसका, और फिर इसका प्रतिलोम फलन निकाल देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर हम व्युत्क्रमणीय की जांच करें, पहले हम एक एक की जांच करनी पड़ेगी। तो बेटा एक एक ही और आच्छादी होना चाहिए, तो पक्का ये प्रतिलोम तो होगा इसका। अगर एक एक ही और आच्छादी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो प्रतिलोम नहीं होगा। तो बेटा क्या होता है कि x1 और x2 किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, fx1 इक्वल fx2। हमारे पास fx क्या दे रखा है, 4x प्लस 3। तो बेटा यहाँ पे x में x1 रखेंगे, यहाँ पे x2 रखेंगे, 4x1 प्लस 3, 4x2 प्लस 3 है ना, कितना आसान, कट 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 कट, x1 इक्वल x2, मतलब दिया गया फलन एक ही फलन है। अतः fx एक एक ही है, अतः fx एक एक ही है। अब बात करते हैं बेटा, एक एक ही हो गया, अब आच्छादक की जांच कर लेते हैं, आच्छादक की जांच कर लेते हैं। बेटा आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए आपको मैंने बताया था कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर सेम होने चाहिए। तो बेटा सहप्रांत और परिसर सेम होंगे तो क्या होगा, आच्छादक होगा। आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख के देख सकते हो। देखो
y इक्वल एफ एक्स, कहाँ पे है, y इक्वल एफ एक्स। आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख के देख ले तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। मतलब अगर x की वैल्यू रियल नंबर होगी तो y की वैल्यू भी रियल नंबर होगी। अगर सहप्रांत रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी, तो परिसर भी वास्तविक संख्या होगी। और जब सहप्रांत और परिसर सेम हो जाते हैं तो फिर वो फलन आच्छादक होता है। ठीक है, उसके लिए 4x प्लस 3 सही है बेटा, 4x प्लस 3। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं, चलिए ओके ध्यान से देखिएगा बेटा, y माइनस 3 इक्वल 4x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 3 अपॉन 4। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे हम y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स इसका जो सह प्रांत है वो भी r है, मीन्स वास्तविक संख्या है, और जो इसका परिसर है वो भी r है। तो सह प्रांत और परिसर बिल्कुल सेम है। चूंकि सह प्रांत इक्वल परिसर सेम है तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, अतः एफ एक्स आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। तो बेटा देखो, चूंकि एफ एक्स एक एकी तथा आच्छादक फलन है, एक एकी तथा आच्छादक फलन है, अतः एफ एक्स का प्रतिलोम फलन संभव है, प्रतिलोम फलन संभव है। बेटा आप ध्यान देना, जो काम हमने यहाँ पे किया है, y की वैल्यू हमें गिवन थी x के टर्म में, हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की। प्रतिलोम में भी वही काम करते हैं, वही प्रतिलोम फलन होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी ये क्या हो रहा है, तो प्रतिलोम फलन संभव है। ठीक है, पहले हमने ये बता दिया कि आच्छादक फलन है, और ठीक है, और उसके बाद ये आच्छादक और एकीकी फलन है, इसलिए प्रतिलोम फलन भी संभव है। तो प्रतिलोम फलन निकालते हैं। देखो प्रतिलोम का भी वही मेथड होगा, क्योंकि हम बेटा हमें y की वैल्यू x के टर्म में होती है, और अगर हम x की वैल्यू y के टर्म में निकाल देते हैं तो वही प्रतिलोम फलन की वैल्यू आ जाती है। तो प्रतिलोम फलन देखते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3, वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3। ठीक है बेटा जी, सो क्या कह सकते हैं हम कि y इक्वल 4x प्लस 3। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू अभी तो निकाली थी हमने, क्या आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स f इनवर्स y। x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स y, मैंने अभी आपको बताया था ना, y इक्वल f x। तो x की वैल्यू जब करेंगे तो इधर इनवर्स में चला जाएगा, f इनवर्स y इक्वल क्या आ गई बेटा, y माइनस 3/4। यही इसका प्रतिलोम फलन होगा, यही इसका प्रतिलोम फलन होगा। समझ आया बेटा, क्लियर? ओके बेटा जी, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किए। आपको क्विकली रिवीजन करा देते हैं बेटा, आज क्या पढ़ा हमने आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपको मैंने सबसे पहले दो माउंटेन ड्यू पिलाई, पॉइंटर नंबर 3 एंड 4। पहले आपको दिखाया मैंने कि एफ फोग और गोफ कैसे ज्ञात करते हैं। बेटा जब भी ऐसा हो, एफ ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, आप कर लोगे। ठीक है बेटा, फाइन। और इनको कैसे करते हैं, ऐसे 3 फलन बनाएंगे। पहले एफ ओ, अगर फोग ज्ञात करना है, फोग, तो बेटा एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं। पहले जी एक्स का रिलेशन बनाते हैं, जी एक्स आएगा पहले, उसके बाद एफ एक्स आएगा, फिर 1 2 3 को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोग मिलेगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करते रहना, आप कभी नहीं भूलोगे। अगर रट लिया तो भूल जाओगे डेफिनेटली। ठीक है बेटा, फाइन। तो फोग यहाँ पे तो बेटा 7 का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये फंक्शन संबंध ही नहीं होगा, ये फंक्शन संभव ही नहीं है। नेक्स्ट गोफ, तो बेटा जी ऑफ एफ एक्स, पहले एफ एक्स लिखेंगे फिर जी एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, गोफ हो जाएगा। सो गोफ की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो आंसर आ गया। फिर मैंने एक और एग्जांपल दिखाया, ये आपको समझ आ गया। फिर हमने एक्सरसाइज 1.3 पे आए, क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क में कर लो, क्योंकि मैंने अभी के एग्जाम्पल कराए आपको माउंटेन ड्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये कर लिया था सिंपल, उसकी वैल्यू रखनी है बस उसमें, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से सारी चीजें बता दी हैं। ओके, प्रतिलोम फलन पूछ रहा था बेटा। प्रतिलोम फलन में क्या करते हैं, आपको y की वैल्यू x के टर्म में गिवन होती है, अब आपको x की वैल्यू y के टर्म में निकाल देनी है, वही प्रतिलोम फलन होगा। तो ये इसका प्रतिलोम फलन आ गया। पहले बात तो ये सिद्ध करवा रहा था कि f इक्वल x, फिर प्रतिलोम फलन की वैल्यू ये आ गई है। कारण सहित बताइए फलनों के प्रतिलोम में, मैंने आपको बताया एक ही और आच्छादी होना चाहिए तो ही प्रतिलोम निकलेगा, नहीं तो नहीं होगा। कारण भी मैंने बता दिया आपको डायग्राम की हेल्प से, लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है बेटा, क्लियर? सो सिंपल समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया, ये क्या था कि पहले तो सिद्ध करना था कि ये एक ही है, उसके बाद प्रतिलोम फलन ज्ञात करना था। तो बेटा एक ही की जांच कर ली हमने, एक ही है। उसके बाद प्रतिलोम फलन, हमने प्रतिलोम फलन क्या होता है, x की, हमें y की वैल्यू x की फॉर्म में गिवन होती है, लेकिन हमें x की वैल्यू y की फॉर्म में ज्ञात करनी है, सिंपल। तो वो प्रतिलोम फलन आ जाएगा। सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय कब होगा, पहली बात तो व्युत्क्रमणीय का मतलब
प्रतिलोम। प्रतिलोम कब निकलेगा इसका, जब वो एक एक की ओर आच्छादी होगा। तो एक एक की ओर आच्छाद चेक कर लो, बिल्कुल है तो सिंपल, अगर एक एक की आच्छादी प्रतिलोम हो गया, प्रतिलोम के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है बेटा, फाइन। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हमने कंप्लीट किए। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बेटा, फाइन, ओके। और कल ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, कल हम इसको फिनिश कर देंगे इस एक्सरसाइज को। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू हैप्पी गुड बाय।